And from that early loss, you have done whatever you have done, which we can find in not only Wikipedia entries, but in a glorious career you have had. नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू आज सदन में रोए। आखिरकार ऐसी क्या बात हुई जिसको लेकर के वो आंसू पोंछते हुए नजर आए। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। Gorged a lady in the stomach. The lady was carrying a baby or a 1-year-old boy. Dropped the child. Obviously, the lady was taken to the hospital and the lady passed away. And the child lost his mother at the age of 1. This is your story, sir, of an early loss. And from that early loss, you have done whatever you have done, which we can find in not only Wikipedia entries, but in a glorious career you have had. जैसा कि आपने वीडियो में देखा, टीएमसी के सांसद है डेरेक ओ ब्रायन। वो उनके लिए विदाई भाषण में कुछ बोल रहे थे। बताते बताते उन्होंने एक ऐसा वाकया बताया जिसको लेकर के वेंकैया नायडू भावुक हो गए। दरअसल हुआ यूँ था कि जब वेंकैया नायडू 1 साल के थे, अपनी माँ की गोद में थे, उनके घर में बैल थे और उसी बैल में से एक बैल बिगड़ैल हो गया। उस दिन नाराज़ हो गया, कुछ ऐसा किया कि उसने माँ के पेट में सींग मारी। माँ को बहुत ज़्यादा चोट लगी, हॉस्पिटल ले जाया गया, माँ की डेथ हो गई। वेंकैया नायडू बच गए, जो कि देश के उपराष्ट्रपति बने। यही कहानी बताते बताते जब डेरेक ओ ब्रायन भावुक हुए तो वेंकैया नायडू भी भावुक हुए और रोने लगे। वैसे तो विदाई का समय ऐसा होता ही है कि सब कोई भावुक हो जाता है। अब देखिए ना, आपके जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह अक्सर अपने गुस्से में बोल या मुद्दों को उठाने को लेकर के जाने जाते हैं। कई बार सस्पेंड भी हुए, लेकिन जब उनकी बोलने की बारी आई तो माफ़ी मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि जब भी सदन में बोलने की बात आती थी, अनुशासन की बात आती थी, तब आपका व्यवहार अलग होता था और जब घर पे या चैम्बर में अलग से मिलते थे तब आपका व्यवहार एकदम अलग होता था। तो सुनिए ज़रा उनको भी। जब मैं इस सदन में आया तो विपक्ष में होने के नाते कई बार अपने मुद्दों को लेके आपके गुस्से, आपकी नाराजगी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन मैं आज पूरे देश को इस सदन से कहना चाहता हूं कि मैं ऐसा सौभाग्यशाली सांसद हूं जिसको सबसे अधिक प्यार आपका मिला है, सबसे अधिक गाइडेंस आपकी मिली है, सबसे अधिक समझाने का काम इस चेयर से हटने के बाद आपने किया। जब भी कभी चैम्बर में गया आप एक अलग इंसान थे, घर पे गया एक अलग इंसान थे। चेयर पे आपने हमेशा समझाने का काम किया कि सदन के मर्यादा के हिसाब से चलो। मुझसे इन 4.5 वर्षों में कभी भी कोई भूल, कोई गलती हुई हो सर, मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूं, हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं। और उसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं था सर। उसमें जो कुछ भी था, कभी देश के किसी मुद्दे पर, कभी जनता के किसी मुद्दे पर, जो भी मुझसे गलती हुई मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आपका एक वाक्य आपने इसी चेयर से बैठ के कहा था, ये हाउस, ये राज्यसभा का सदन उसी का प्रतिनिधित्व करता है। और आपने उस भावना को हमेशा इस सदन में जीवित रखा। और आपके वो वाक्य थे, विविधता में एकता,
भारत की विशेषता आपने सारी भाषाओं में, यहां तक कि जो हमारी स्थानीय भाषाएं थी उसमें भी हमें सदन में बोलने की अनुमति दी। ये आपकी एक वैचारिक सोच का प्रतीक है सर, और इसके लिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। जैसा कि आपने सुना, तो ये है वेंकैया नायडू के विदाई का अवसर। आज वो राज्यसभा से विदा हुए। नए उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।